हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल और 10th क्लास और 12th क्लास के लिए एक स्पेशल क्लास लाया हूँ। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि ये 7 नंबर में एग्ज़ाम में आता है। क्या कि एक पैसेज आपको दे देगा, उसी का आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। ये जो पैसेज है, जो वाक्यांश है, उसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेंगे, जो कि आपको अच्छा खासा नंबर देकर जाएंगे अगर आप अभी से एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे या कर दिए होंगे। तो ये कम से कम 7-8 नंबर का जरूर रहता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं हाई स्कूल और इंटर वाले, जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले, वो बहुत ही केयरफुल होकर के इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, और ये जो है इसको अपने नोट्स में ज़रूर बनाएंगे। मैं आपको एक पैसेज लाया हूँ जिसका ट्रांसलेशन भी यहाँ कर दिया हूँ। पहले मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, एक एक फुल स्टॉप। एक आदमी के 2 लड़कियां थी। एक आदमी के 2 लड़कियां थी। एक आदमी, ए मैन। लड़कियां थी, यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है। तो जब कोई चीज पास हो तो हैड, हैव और हैज का प्रयोग होता है। तो यह थी है, तो इसका मतलब यहाँ क्या प्रयोग होने वाला है, हैड का प्रयोग होने वाला है। ए मैन हैड 2 daughters। 2 लड़कियां डाटर मीन्स पुत्री भी होती है। आप लड़कियां भी लिख सकते हैं, पुत्री भी लिख। यहाँ इसका मीन्स, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ए मैन हैज 2 daughters। ये पूरा क्लियर हो गया आपका। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, उसने पहली का एक माली से तथा दूसरी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। यह ये बता रहा है कि उसने पहली लड़की का एक माली से और दूसरी लड़की का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। उसने यहाँ किसके लिए आया है, उस आदमी के लिए आया है। यहाँ सी नहीं लगेगा, यहाँ ही लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ही मैरिड, उसने विवाह कर दिया। आप यहाँ देखेंगे उसने विवाह कर दिया, यहां देखेंगे लास्ट में। तो क्या हो गया, ही मैरीड, उसने विवाह कर दिया। किससे, द फर्स्ट, पहली डाटर, पहली लड़की, द फर्स्ट डाटर टू ए गार्डनर मीन्स माली से। कहने का मतलब ही मैरीड द फर्स्ट डाटर टू ए गार्डनर, तथा एंड सेकेंड, दूसरी, क्या कर लिखा है, दूसरी का मतलब सेकेंड का एक कुम्हार से, एंड सेकेंड टू ए पोटर मीन्स कुम्हार। ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही मैरीड द फर्स्ट डाटर टू ए गार्डनर एंड द सेकेंड टू ए पोटर। आपका यहां तक हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया। कहने का मतलब पहले लड़की के घर गया। माली से ब्याह शादी किया था, तो उसका मतलब पहले माली के घर गया। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर, बाद मीन्स होता आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया। ही, कौन गया, उसका आदमी, वह आदमी या उसका फादर या पिता। ही वेंट टू द गार्डनर, उसने या वह माली के घर गया। ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, वह माली के घर गया। यहां तक हो गया। फिर यहां, और उसने अपनी लड़की से पूछा, एंड और आस्क्ड, पूछा,
हिज डॉटर, अपनी लड़की से, और उसने अपनी लड़की से पूछा, एंड आस्क्ड हिज, एंड आस्क्ड पूछना, हिज डॉटर, क्या हो गया, उसने अपने लड़की से पूछा, इसका क्या हो जाएगा, एंड आस्क्ड हिज डॉटर, क्या पूछा, तुम कैसी हो। आपको पता होना चाहिए, आदमी जाता है कि अपने रिलेशन में तो यही पूछता ना, तुम कैसे हो, और सब वही वो भी पूछ रहा। तो क्या है, ब्रैकेट में आपको दिया गया तुम कैसी हो, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हाउ आर यू। कौन पूछ रहा है, वो व्यक्ति पूछ रहा है, हाउ हाउ आर यू, तुम कैसी हो। उसने कहा, कौन कहा, यहां उसने किसके लिए आया, उसके डॉटर के लिए आया, उसके पुत्री के लिए आया। तो वो बोल रही है सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, बहुत अच्छी हूं, वेरी फाइन या क्वाइट वेल आप कहते सकते हो, बहुत अच्छी हूं, क्वाइट वेल। यहां तक तो हो गया। मेरी केवल एक प्रार्थना है, बट, लेकिन, मेरी केवल एक प्रार्थना है, बट, लेकिन, यहां कह रहा माई ओनली प्रेयर इज दैट, यहां पर मेरा एक ही प्रार्थना है, कहने का मतलब यही कहना चाह रही है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा बट माई ओनली प्रेयर इज दैट, हो गया ना, इज दैट, हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो, देयर शुड बी हैवी रेन फॉल फॉर इरिगेटिंग आवर ट्रीज। वो क्या कहती है, यही कहती है कि बट माई ओनली प्रेयर इज दैट देयर शुड बी हैवी रेन फॉल फॉर इरिगेटिंग आवर ट्रीज, हमारे पेड़ों को क्या मिल जाए, सिंचाई मिल जाए, हैवी रेन, खूब वर्षा हो। फिर वह कुम्हार के घर गया, देन, तब, ही वेंट टू द पोटर, ही वेंट टू द पोटर, वह कुम्हार के घर गया। तो फिर क्या कहता, और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया, एंड, यानी वो किधर गया, वो अपने दूसरी लड़की के गया, देन ही वेंट टू द पोटर, वह कुम्हार के घर गया, हाउस, एंड पुट, रखा, द सेम क्वेश्चन, उसी प्रश्न को, टू हिज अदर डॉटर, दूसरी लड़की के यहाँ, उसी तरह के प्रश्न को दूसरी लड़की से पूछा, या वही प्रश्न पूछा। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कि पुट द सेम क्वेश्चन टू हिज अदर डॉटर। तो उसने उत्तर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, सी रिप्लाइड, यहां आपको दिख रहा होगा सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, क्या दिया, मेरे यहां सब कुछ, सब कुछ है, वही बोल रही, मेरे यहां आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, मेरे यहां सब कुछ है, केवल यही आशा करती हूं, माई ओनली डिजायर इज दैट, माई ओनली डिजायर इज दैट, केवल यही आशा करती हूं, माई ओनली डिजायर इज दैट, क्या आशा करती हूं, द स्काई शुड रिमेन क्लियर, ये जो आकाश है बिल्कुल क्या हो, साफ रहे, शो दैट आवर पोट्स में बी बेक्ड, बेक्ड मीन्स पक जाए, जिससे हमारे बर्तन क्या हो जाए, पक जाए। उसने कहा, उसने कौन कहा, पिता ने कहा या उस आदमी ने कहा, ही शेड, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे, यू वांट ए क्लियर स्काई, स्काई रहे, और तुम्हारी बहन वर्षा
व्हाइल जबकि योर सिस्टर रेन, तुम क्या चाहती हो, यू वांट ए क्लियर स्काई, तुम एक स्काई को क्लियर चाहती हो, साफ चाहती हो, जबकि तुम्हारी बहन वर्षा चाहती है। देन तब, या तो टेल मी, मुझे बताओ, यहां बताओ तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं। देन टेल मी, तब मुझे बताओ, व्हाट शुड आई प्रे फॉर, मैं क्या प्रार्थना करूं। इस तरह से आपका ये पैसेज मिलने वाला है, आपको पैसेज ये जो है बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आप लोग अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो क्लियर दिखाएगा, और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 नंबर आपको देने वाला, 7-8 नंबर में आता है, जो भी है आपको देकर जाएगा। अभी से एक्सरसाइज कर लीजिए, 4 महीने 5 महीने का दिन है, तो आप अभी से, मैं बीच बीच में क्वेश्चन को लाता रहूंगा। अभी से इसको करने का मतलब इसको आप अपने रूटीन वर्क में लाइए। जब तक इसे रूटीन वर्क नहीं लाएंगे तब तक आप बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इसको देखिए, और थोड़ा सा अगर छोटा लिखना पड़ता है, छोटा, तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। कल के लिए आप लोगों को नया कुछ लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।